दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के राइट हैंड बिलियनियर चार्ली मंगर का मंगलवार 28 नवंबर को निधन हो गया। वे 99 साल के थे। उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बफे की फर्म बर्कशायर हैथवे ने यह जानकारी दी। वॉरेन बफे का राइट हैंड बनने से पहले चार्ली का वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ करियर था। बर्कशायर हैथवे में वे वाइस चेयरमैन थे। लॉस एंजलिस में घर था। फोर्ब्स 2023 की लिस्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन यानी कि करीब 21.6 हजार करोड़ रुपए थी। चार्ली का सक्सेस फार्मूला। बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी ले फिर इंतजार करें। अपनी सक्सेस का फार्मूला बताते हुए चार्ली मंगर कहते हैं कि एक सिंपल आइडिया लें और इसे गंभीरता से लें। वही हर समय हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानने का दिखावा करने के बजाय आपके पास जो बहुत कम इंसाइट है उस पर ही फोकस करें। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का धैर्य रखने पर जोर दिया। हाल के दशकों में इस अप्रोच को इन्वेस्टर्स में कमी आई है। वे निवेशकों को बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लेने और प्रॉफिट के लिए इंतजार करने की सलाह देते थे। ओहामा में जन्मे चार्ली रियल एस्टेट में पहला $1 मिलियन कमाया। चार्ली का जन्म ओमाहा में 1 जनवरी 1924 को अल्फ्रेड और फ्लोरेंस मंगर के घर हुआ था। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सेना में रहते हुए मौसम विज्ञान की पढ़ाई की और हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। सेना में बिताया समय उन्हें कैलिफोर्निया ले गया, जहां उन्होंने अपना घर बनाया। लॉ प्रैक्टिस और रियल एस्टेट निवेश से उन्होंने पहली बार $1 मिलियन की कमाई की। अमीर बनना था फरारी के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए। चार्ली को जब पहली बार फोर्ब्स के बिलियनियर लिस्ट में शामिल किया गया था तो उन्होंने बताया था कि वे वॉरेन बफेट के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। वही चार्ली ने साल 2000 में अपनी बायोग्राफी डेमन राइट ने बताया था कि वे वॉरेन की तरह उनमें से भी अमीर बनने का काफ़ी जुनून था। इसलिए नहीं कि उन्हें फेरारी चाहिए था, बल्कि वे आज़ादी चाहते थे। वे इसे शिद्दत से चाहते थे। 1959 में वॉरेन बफेट से मिले और एक फ्रेंड ने लंच पर मिलवाया। चार्ली मंगर ने 1956 में नैन्सी बैरी बोर्थविक से शादी की और 3 साल बाद संयोगवश उनकी मुलाकात वॉरेन बफेट से हुई। चार्ली अपने पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ओमाहा लौटे थे। इस दौरान उन्हें लोकल ओमाहा क्लब में लंच के लिए आमंत्रित किया गया। वहां एक म्यूचुअल फ्रेंड ने उनका परिचय वॉरेन बफेट से कराया। उस हफ्ते के अंत में चार्ली एक डिनर पार्टी में शामिल हुए जिसे बफे को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने आपस में बातचीत की और शाम बातें करते हुए बिताई। बफे ने बाद में याद करते हुए कहा कि वो अपने ही चुटकुलों पर हंसते थे और फर्श पर लौट रहे थे। मैंने सोचा और मेरी तरह वह लड़का है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। कुछ दिनों बाद वे और उनकी पत्नियां जानी कैफ़े में लंच के लिए गए। नैन्सी मंगर ने एक पॉइंट और अपने पति चार्ली से पूछा, आप उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? चार्ली ने उत्तर दिया, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। स्टॉक टिप्स शेयर करते थे लेकिन निवेश अलग अलग फर्मों में। पहली मुलाकात के बाद बफे को चार्ली अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति लगे। शुरुआत में उन्होंने स्टॉक टिप्स का आदान प्रदान किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग फर्मों के लिए अपना निवेश किया। उनकी पार्टनरशिप अनौपचारिक थी। 1978 तक चार्ली वर्कशायर बोर्ड में बफे के साथ शामिल हो गए। इन्वेस्टमेंट अप्रोच बदली। $1000 के निवेश से $1 करोड़ बनाया। वॉरेन बफे चार्ली को वर्कशायर हैथवे की इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ओरिजिनेटर बताते हैं। बफे ने एक बार एनुअल रिपोर्ट में लिखा था, चार्ली ने मुझे जो ब्लूप्रिंट दिया वह सिंपल था। उनकी यह सलाह थी कि वंडरफुल प्राइसेस पर फेयर बिजनेस खरीदने के बारे में आप जानते हैं तो उसे भूल जाइए। इसकी बजाय आप फेयर प्राइसेस पर वंडरफुल बिजनेस खरीदें। अप्रोच में आई शिफ्ट ने वर्कशायर को आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए। वर्कशायर ने 1964 के बाद लगभग 38 लाख % गेन किया, जबकि इस दौरान S&P 500 ने लगभग 24,000% का रिटर्न दिया। 1964 में वर्कशायर में किए गए $1000 का निवेश का मूल्य आज 10 मिलियन यानी $1 करोड़ से अधिक है। आज के हिसाब से इसे रुपए में देखकर तो 83,000 रुपये का निवेश 83 करोड़ रुपए हो चुका है। धन्यवाद।